जी मेरे भाई इस तरह कीजिए, इस लेक्चर में लेक्चर का आगाज करते हैं जी। आप ना मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन ओपन कर लीजिए, शाबाश। मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पास पेपर जी, वॉल्यूम 1। जिनके पास नहीं है अभी वो आ रही है जी, कॉपी आ रही है जी, आपको हैंड आउट दे देते हैं। अच्छा अब हम बातें खत्म करें जी जी, बस वो डिस्कस हो गया ना बच्चे अब जी, बस जी बस बस अब खामोश भाई, बस C20 खामोश। यार एक टेप ला दो मुझे, टेप ला दो आज, एक इनके मुंह पे टेप लगाऊं मैं। भाई कहता प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स, इंक्लूडिंग बच्चों कंपैरेटिव फिगर्स फ्रॉम ML स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। मेरे मासूम दोस्तों, आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, बस करें बच्चे, बस करें बस करें। आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं प्रॉफिट और लॉस के, और मेरे मासूम दोस्तों किसके? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। ऐसे ही मेरे भाई, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स, इंक्लूडिंग क्या? कंपैरेटिव का मतलब है पिछला साल, ऐसी है भैया। अच्छा अब ना तवज्जो के साथ आपने ना इस क्वेश्चन को जरा पढ़ ले मेरे साथ। कहता जी एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं। कहता कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए मॉडल कौन सा भैया? कहता फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ओके सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए मॉडल कौन सा, और पीपी के लिए मॉडल कौन सा मेरे भाई? कॉस्ट। जहन में आ गई बात भाई? अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों इसमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, क्या करने हैं जी? अब कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट ऑफ मेसोपोटामिया लिमिटेड। मेरे भाई ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3, 3 ट्रांजैक्शंस हैं जी इसमें। कितनी ट्रांजैक्शंस हैं जी? 3। आपके पास 2 मिनट है, इस क्वेश्चन को स्किम कर लें और मुझे बता दें पहले कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, और दूसरे नंबर पे और तीसरे पे जी। 2 मिनट है जी, शाबाश। स्किम कर लो भाई, स्किम कर लो, शाबाश 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 भाई। आप सफा मिल गया ना आपको, है ना? अब चुप हो जाओ ना फिर, शाबाश। काम ज्यादा है, टाइम शॉर्ट है, इसलिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी ना, क्रिप्टो पार्टीज कम करनी पड़ेंगी जी। शाबाश शाबाश शाबाश। हुजैफा पीछे बैठ रहा है, रोला नहीं डालना, चुप करके बैठना है जी। जल्दी करें, जल्दी शाबाश, जल्दी रीड आउट कर लें चीजों को। पहले कौन सी ट्रांजैक्शन, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे नंबर पे कौन सी? टोटल 3 ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा चलें, अभी 1 मिनट और ले लेना, अभी 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 दिल में रखें बात, अभी इजहार ना करें, दिल में रखें बात। 1 मिनट बाद बताइएगा ट्रांजैक्शन की। अदन तुम इतने दिनों बाद आए और भंडपुना शुरू कर दिया तुमने आते ही। इतने दिन किधर थे तुम? किधर थे इतने दिन? तो आज भी मेरा चांद ऑनलाइन लेक्चर ले लेता जी। चलें जी, टाइम आपके पास रह गया है जी 30 सेकंड। जल्दी हिम्मत करें, जल्दी करें, शाबाश। भाई वो स्टिक किधर है? वो दो ना। जुहेब तुम क्यों नहीं स्किम कर रहे हैं? क्या पता चला स्किम करने के बाद? बताओ। सेकंड वाली पहले, ये तो सबने बताया, तुमने नई बात बताओ कोई। भाई ये एक दूसरी भी दो ना। ये आपकी ओपिनियन है ना, अभी मैं भी अपनी ओपिनियन दूंगा। हुदैफा क्या हुआ है इधर, क्या तकलीफ है? किसको समझ नहीं आ रहा? चलो जाओ यार, एक जल्दी करो, इधर ही बैठना है तुमने हुदैफा, पीछे नहीं जाना ज्यादा, इधर ही बैठो जी। मेरे भाई मेरा ख्याल है स्किम कर लिया जी, राय का इजहार कीजिए। सेकंड वाली पहले भाई कह रहे हैं जी।
सेकंड वाली पहले, फिर वन वाली, और फिर भाईजान तीसरी ट्रांजैक्शन जो बच्चा पहले करेगा नखट्टू है। कौन है भाईजान? उसमें देखें तो सही ना कितनी चीजें आ रही हैं। देखो उसने इन्वेस्ट, देखें मेरी बात सुने, हमने एक मंडे लिमिटेड वाला सवाल किया, एक क्वेश्चन हमने कौन सा किया मेरे भाई, हड़प्पा लिमिटेड वाला, उसमें भी बोरोइंग कॉस्ट है, इस सवाल में भी बोरोइंग कॉस्ट है। इसमें बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी टेक्निकल है। रीजन ये है मेरे भाई, इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं दी उसने। कल मंडे लिमिटेड वाले सवाल में 17 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकम उसने खुद दी थी हमें, ऐसे ही है मेरे भाई। और बात समझे हो, इसमें पलंदा है। क्या है बच्चों? पलंदा है। ये डिटेल्स दी जी, फलां जगह से हम पैसे जो हैं वो लगा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और ऐसी है मेरे भाई। पहली ट्रांजैक्शन किस लिए है जी? इसमें क्या है? इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आगे ट्रांसफर है, ये भी कहना है साथ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आगे ट्रांसफर भी है IAS 16 के अंदर। किसके अंदर मेरे भाई? और ये वाली ट्रांजैक्शन किस लिए है? ये वाली ट्रांजैक्शन है ऑफिस बिल्डिंग पीपी, ऑफिस बिल्डिंग पीपी, पीपी क्या है बच्चों? है ऑफिस बिल्डिंग है ना? हाँ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, वहीकल है। क्या है? वहीकल है। क्या है? वहीकल है। लेकिन बच्चों वहीकल में क्या है? कहता आपका एस्टीमेट का चेंज है। अब आप एक बात पे गौर करो, एक बात पे गौर करो भाई, वो बात ये है, वो ना ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं है चेंज इन एस्टीमेट, वो बड़े बड़े सवालों में लेके आ रहे हैं। एक्सचेंज का छोटा सा कॉन्सेप्ट बड़े सवालों के अंदर लेके आया था कल एक्सचेंज को, ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद मेरे भाई वो कैपिटल एक्सपेंस वाली बातें भी बड़े सवाल में लेके आ रहे हैं, छोटी छोटी बातें। बात समझ रहे हैं आप लोग? वो बात समझ रहे हो? ले मेरे भाई, मेरा ये जाती ख्याल है। और तीसरी है मेरे भाई, ये कंस्ट्रक्शन है ऑफिस बिल्डिंग की। क्या है बच्चों? ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, ऐसे ही है ना सर। अब ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। जब आप कैपिटलाइज करेंगे मेरे मासूम दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, स्पेसिफिक लोन में से आप क्या करेंगे? टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करेंगे। समझे ये बात आप? और समझे हो? अच्छा जी, और मेरे भाई 2 सालों का काम करना है। इधर आएंगे, कहता जी 31 दिसंबर 2022 हमारे वाले साल का एंड है। हमारे वाला साल स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 2022। इससे पिछला साल कब स्टार्ट होगा? शाबाश, 1 जनवरी 2021 पे। ऐसी है जी, ऐसी है भाई। चलें अब मेरे मासूम दोस्तों एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्या कर रहे हैं जी? एक्सट्रैक्ट्स। अब बड़ी तवज्जो से बात सुननी है। हम ना थोड़ा सा ना जरा स्किम कर लेते हैं चीजों को, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना सर। अब आपको पता चला जी, एक है क्या बोलो शाबाश? वेयर हाउस। क्या है बच्चों? दूसरी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है बच्चों? बोलो शाबाश। व्हीकल से। और तीसरी मेरे भाई ऑफिस बिल्डिंग। ऐसे ही है भैया, बात समझे आप लोग के नहीं? अच्छा, और मजे की बात ये है, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, ये वाली, ये पहले वो कहता है जी एक्वायर्ड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन इमीडिएटली गिवन ऑन रेंट टू अ थर्ड पार्टी। ये तो मेरा ख्याल है फिर IAS 40 है। क्या है बच्चों? कहता जी उसके बाद में हमने इस पर डेवलपमेंट वाला काम शुरू किया एंड पुट इट ऑन यूज, और अपने इस्तेमाल में ले आए। अब मेरे चांद वो ट्रांसफर है, किधर से किधर? IAS 40 से IAS 16 में ट्रांसफर है। किधर ट्रांसफर है? समझ रहे हो बात समझ रहे हो भाई? अच्छा जी, अच्छा जी। अब मेरे मासूम दोस्तों इस तरह करो, आप इधर हेडिंग दो जी, पास पेपर कौन सा जी? 3। लो जी, आपने क्या बनाने हैं बच्चों? प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट। उसने यही कहा है ना, उसने यही कहा है बच्चों। भाई इसको साइलेंट पे एक ही दफा कर लेना, टू 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 करी जा रहा है ये, इसको साइलेंट पे करो ना जिसका भी मोबाइल है जी। ML स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ML's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड बोले। अच्छा आगे एक्सट्रैक्ट्स लिखना है इसके, फॉर द ईयर एंडेड बोले। शाबाश, वेल डन। ले जी, अब इसमें आएगा मेरे भाई एक तो 2022 आ जाएगा, और क्या आएगा जी? क्या ख्याल है? ठीक है जी,
ऐसी है ना? अच्छा जी, फिर क्या है जी बोले? था छोड़ के लिखे एम एल्स स्टेटमेंट। अच्छा वैसे ओए होए होए, नाम ऊपर लिखते हैं पहली लाइन में। जी आपको मैं इनाम देता हूं, हुज़ैफा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप होके बैठो, शर्म करो। मैं कह रहा हूं कि टाइम कम है, चीजें ज्यादा कवर करनी है, फिर टिटो पार्टियां नहीं तुम्हारी खत्म हो रही। मैंने मुंह सीरियस किया हुआ, आपको समझ नहीं आ रही? खामोश होके बैठो। क्या क्या? कादी ये तुम्हारा प्रेशर है सारा, कादी हटता ही नहीं है यार। सर जी 2 बजे क्लास छोड़ दें, 2 बजे छोड़ दें। 3 दफा मैंने हिसाब किताब लगाया अपना सारा, 4 दफा मैंने हिसाब लगाया, लेकिन नहीं फिर नहीं सर ये नहीं सर क्लास छोड़ें सर, आप 2:30 सर 2:15। फिर मैंने कर कुर के सारा हिसाब किताब लगा के 2:45 तक एस्टिमेट रखा है, 2:30 नहीं 2:45। और उसमें से भी मैं टाइम पे आया था, 15 मिनट वो बच्चे लेट आए हैं। और दूसरा मेरे भाई आज मैं पक्का इरादा करके आया था कि आज बिल्कुल कोई मजाक नहीं, कोई टिटो पार्टी नहीं, सिर्फ काम काम काम। जी स्टेटमेंट ऑफ, इसलिए ना चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जल्दी जल्दी ये सवाल करो। शाबाश, काम ज्यादा करवाने वाला है। ये प्री बैच को भी बुलाया, प्री बैच के 5-7 बच्चे नजर आ रहे हैं बस मुझे। अच्छा जी, अच्छा ले नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा चुप भाई, चुप हो ना, मैंने काम कवर करवाना है, कुछ चीजें ज्यादा हैं जी। ये है जी 2022 क्या है बच्चों, और ये क्या है जी 2021। अच्छा जी ले जी, अब बच्चों सुनना बात जरा गौर से। अब ना ये हमने बना लिया ऐसे ही है। अब आपको पता है डेप्रीसिएशन व्हीकल पे भी आनी है, डेप्रीसिएशन वेयर हाउस पे भी आनी है, और मेरे भाई किस में आनी है? ऑफिस बिल्डिंग पे भी डेप्रीसिएशन है। ऐसे ही है ना मेरे भाई? चलो अभी मैं लिखता नहीं हूं, अभी मैं लिखता नहीं हूं। अच्छा जी, दूसरी वाली ट्रांजैक्शन ना मेरे भाई, पहले वाली भी वैसे पहले की जाती है, बेशक ये वाली पहले कर लें, ये वाली कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बच्चा तीसरी ट्रांजैक्शन को पहले करेगा ना, गोंगलू है। कौन है बच्चों? गोंगलू। नहीं करने वाली बनती भाई, इसमें चीजें ज्यादा हैं। ले सर, और आपको मेरी बात सुनो, इतना अंदाजा तो हो जाना चाहिए था। हमने हड़प्पा लिमिटेड वाला सवाल किया, मंडे लिमिटेड वाला किया, हमने दोनों में बोरोइंग कॉस्ट को एंड पे नहीं रखा था। मुश्किल नहीं है, टाइम ज्यादा लगता है इस पे। और जिस सवाल में एक्सचेंज आ जाए और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसको तो बोरोइंग कॉस्ट से भी बाद में करना है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कौन से वाले सवाल की? मंडे लिमिटेड भाई, मंडे लिमिटेड। चलो भाई बहरहाल, चुप 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 खामोश। जेहन में रखना, हमारा साल जो है ना कंपैरेटिव, वो है 2021। 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा, याद रखना। मैं एक दफा बना ही देता हूं, आपको नहीं याद रहना, आपकी याददाश्त जो है ना। 31 दिसंबर 2022 जी, 1 जनवरी 2000, ये इधर और ये 2000 जी। अभी मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अभी मैं पहले इस साल को सोच रहा हूं। अभी ना थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि एक्सट्रैक्ट का सवाल ना अब मैं रिवाइज करवा रहा हूं, तो शायद आपको भूला हो, सारी बातें बतानी पड़ेंगी। एक्सट्रैक्ट के सवाल में ना आपको एक मशवरा दिया था। पहले मैंने कहा था किसी एक ट्रांजैक्शन को पकड़ो और सारा दोनों सालों का काम कर दो, ऐसे ही था ना? नोट के मेरा ख्याल हमने यही किया था, ऐसे ही है भाई जी। अब आप इधर आए जी, कहता जी ऑन 1 जुलाई 2019, यानी हमारे वाले साल की बात नहीं है, ये तो तय हो गया ना। ML acquired a warehouse at a cost of 300 million at a cost of, कहता and was immediately given on rent to a third party, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऑन 1 जनवरी 2022, हमारे वाले साल में, पिछले कंपैरेटिव में नहीं, ML commenced the development work on its warehouse with the view to put in, मेरे भाई अब मुझे बताओ किस दिन इरादा किया कि हम इसे अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे? नियत इरादा, आपने नियत इरादे को देखना है, ठीक है भाई जी।
कहता था डेवलपमेंट वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च। अब ये नहीं करना कि 31 मार्च को आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें, ना ना ना, गलत हो जाएगा। नियत, इरादा, इंटेंशन, शाबाश। स्टैंडर्ड में जो लफ्ज लिखा है ना, स्टैंडर्ड में वो इंटेंशन का लिखा है। किसका लिखा है जी? एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। ये तो 50 मिलियन फिर आपने ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, जब बंदे ने अपनी चीज अपने इस्तेमाल में लेके आनी, तो इन्होंने कहा यार इसमें थोड़ा खर्चा करते हैं। क्या करते हैं? पहले तो रेंट पे थी, तो ये कैपिटलाइज होगा 50 मिलियन का खर्चा। कहता जी एमएल स्टार्टेड यूजिंग द वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री। अब बच्चे पता क्या करते हैं पेपर में? पेपर में अपनी मर्जी के अल्फाज ढूंढते हैं। ये पढ़ेंगे यूजिंग द वेयर हाउस, चलो जी IS2 में ट्रांसफर है जी IS40। सर कहेंगे यार ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, ये तो मेरे इसमें से 100% मार्क्स आ जाएंगे इस ट्रांजेक्शन में। ओए भाई मेरे, फॉर इट्स इन्वेंट्री का मतलब है इन्वेंट्री उधर रखनी है, वेयर हाउस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वेंट्री के लफ्ज से धोखा नहीं खाना, बड़ा तेज है एग्जामिनर। देखा चलाकियां देख रही हैं आप एग्जामिनर की। ऑन 1 मई 2022 आप कहते हैं हम बड़े चलाक हैं, एग्जामिनर आपसे ज्यादा चलाक है। फेयर वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन वेरियस डेट आर एज फॉलोज। ओके मेरे भाई, अब मेरी बात सुनो। हमारे वाला जो कंपैरेटिव है, जो पिछला साल है, जो जिसे आप 2021 कह रहे हो मेरे भाई, उसमें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंट पे थी ना। ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है। किस मॉडल पे है जी? मुझे बताएं। अभी आप ये सोचेंगे हमारा साल ही 21 है। अभी आप क्या सोचें, हमारा साल ही क्या है? 21। 31 दिसंबर 2020 के एंड पे जो वैल्यू है वही बन जाएगी 1 जनवरी 2021 की। मेरे भाई 21 में आपने क्या करना है? सिर्फ फेयर वैल्यू अपडेट करनी है। आप मुझे बताएं फेयर वैल्यू है कितनी जी पिछले साल ओपनिंग? आप इसे टी अकाउंट बना लो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जी। 1 जनवरी 2021 पे ओपनिंग कितना? 316। मेरे भाई क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग बताओ। 344। अब मुझे बताओ वजन किधर आना है? कितने का? 28 का। 31 दिसंबर 2021। ये फेयर वैल्यू क्या है बच्चों? गेन। फड़क गया मेरे भाई 2021। बताओ क्या करना है? बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। एक्सट्रैक्ट्स में आपको पहले भी बता चुका हूं, आसान होते हैं, टाइम बहुत कम लगता है एक्सट्रैक्ट्स बनाने में। जो फॉर्मेट है ना आपके पास, आपने घर जाके वो रिवाइज कर लेना। एक्सट्रैक्ट्स में कुछ भी नहीं है। ले मेरे भाई, इधर आपने लिखना है मेरे मासूम दोस्तों नॉन करंट एसेट्स। क्या लिखना है बच्चों? ओहो, नॉन करंट एसेट्स। बताओ बच्चों, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेयर हाउस आईपी लिखते हैं मेरे भाई, पहले इधर लिखते हैं जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके भाई, ताकि एग्जामिनर को बताओ मुझे पता है भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, खुश हो जाएगा। क्या होगा? उसका दिल करेगा आपसे मिलने को कि यार इतना माशाल्लाह अच्छा बच्चा पढ़ने वाला जी। 3 जल्दी बताओ, जल्दी 3। ओके भाई, ओके मेरे भाई, ये लिख दिया आपने बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी लिखना, और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किधर लिखना है? लो जी। अच्छा बच्चों, अब इधर देखें, बात सुने। एक हेडिंग दे दें इनकम्स की, एक हेडिंग दे दें एक्सपेंस की। क्या ख्याल है आपका? अगर नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। और बात समझ रही हो? इनकम्स, और इधर क्या आ जाएगा? थोड़ा सा ठां करके एक्सपेंसेस जी। लो बच्चों, इधर रेंटल इनकम बच्चे अगर हुई तो लिखेंगे, अपनी तरफ से थोड़ी लिखनी है जी। इधर बताओ जी, फेयर वैल्यू क्या आना है बच्चों? बोलो शाबाश। गेन। और इसके लिए वर्किंग वन का रेफरेंस दे दीजिएगा 28 रुपए। ओके बच्चों, और इधर आपने रुपीज इन क्या लिखना है बच्चों? बोलो मिलियन। ओके ओके, अच्छा जी। ओके मेरे भाई, डन डन डन। सब बच्चे इधर आगे जी, आगे मेरी बात सुननी है अब गौर से आपने। अब हमने नियत कर ली है बच्चों क्या? अब आपने ना 1 जनवरी 2022 पे ही इसको ट्रांसफर कर दिया मेरे भाई। अब आप इधर देखें, इस ट्रांसफर की एंट्री बताएं। उसी दिन आपने, अच्छा फेयर वैल्यू ऑलरेडी अपडेटेड है। आपने कहा जी पीपी डेबिट
और मेरे भाई ये क्या जी, आईपी कितने से क्रेडिट? ओके सर 344। डन मेरे भाई, ये किताबों से खत्म हो जाएगा। अब इधर देखना जरा, इधर देखना गुड्डू, इधर देखना, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस साल आंडा। ओके बच्चों, इसकी जगह क्या आएगा भला? वेयर हाउस पीपी आ जाएगा ना, वेयर हाउस पीपी, पीपीई। लो मेरे भाई, ऐसे ही है ना सर? अब मेरी बात सुनना जरा गौर से। अब पीपी इस टाइम कितने का है जी? 344, लेकिन आपने 50 मिलियन कंस्ट्रक्शन के भी तो लगाए ना, इसको कैपिटलाइज करें। इसकी एंट्री क्या होती है? मैं एंट्रीज करवा रहा हूं, आप ना कीजिएगा, पेपर में ना कीजिएगा जी। पीपी डेबिट, कैश या बैंक। ओके मेरे भाई, ओके डन, डन मेरे भाई। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ बच्चों, कहता स्टार्टेड यूजिंग द, ठीक है, कहता जी मुझे बताएं कंप्लीट कब हो गया ये? और आपने स्टार्ट करना शुरू किया फर्स्ट में जी। 8 महीने की डेप्रीसिएशन, 8 महीने की, क्यों? वजह वजह, वेल डन, शाबाश शाबाश मेरे भाई। डेप्रीसिएशन कितने महीनों की आनी है? ज़ेब 8 महीने की। तेरा वो पहुंचा हुआ है कहीं। हेलो चौधरी, ओ भाई इधर मुतवज्जे रहे ना, किधर क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब्र करना है, जो हुआ सो हुआ जी। अच्छी बात है जो हुआ जी। भाई इधर देखो ना, इधर देखो, इधर मेरा चांद फोकस कर, इधर फोकस कर। क्या सोच रहा है यार अल्लाह के बंदे? भाई ये जी 50 नमक, मैं इंशाल्लाह भी देखना कैसा नमक आता। 50 मिलियन मेरे भाई, 50 मिलियन से कैपिटलाइज जी। अब मुझे बताओ आपका पीपी कितने से बढ़ गया? 50 मिलियन से। मेरे मासूम दोस्तों 344 पे था, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब आपको पता है हम एक फॉर्मेट सा बना लेते होते हैं, वो डेट डिस्क्रिप्शन वाला, वो बड़ा आसान हो जाता है। आप ना बनाएं बेशक, आप सीधी तरह कैलकुलेशन करें, डेट डिस्क्रिप्शन, और इधर क्या आ जाएगा बोलो? वेयर हाउस। मुझे बताओ बच्चों, इधर आओ जी, ये मैं वैसे ही बना रहा हूं, कभी जरूरत पड़ेगी। 1 जनवरी 2022 पे ये आपके पास पीपी कितना बच्चों? वेयर हाउस, सॉरी कितना जी? 344 प्लस आपने 1 मार्च तक मेरा ख्याल है और कितनी कॉस्ट इनकर कर दी? कंस्ट्रक्शन ले जी, कितना? 50। ये कितने का हो गया जी? जी टोटल कॉस्ट क्या बच्चों? 394। आप ये एंट्री बेशक ना करते। अच्छा, उसके बाद मैंने तो बच्चों समझाना भी है ना, आप डायरेक्ट कर सकते थे इसे। 31 दिसंबर 2022 पे 394 रेजिडुअल वैल्यू है इसकी, रेजिडुअल वैल्यू है -0 डिवाइडेड बाय, अच्छा रेट है जी इसका, किधर 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 दिया हुआ है? अच्छा जी, कहता जी डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन वेयर हाउस एट अ रेट ऑफ 10% यूजिंग रिड्यूसिंग। भाई पहले सवाल तो रिड्यूसिंग हो, स्टेट हो, मसला ही कोई नहीं है जी। 394 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कितनी आती है जी? 29.5। हम इसे 30 कर देते हैं ना। ओके बताओ बच्चों, इस फॉर्मेट का बड़ा फायदा है। आपके पास ना ये एसओएफपी वाली चीज आ गई बच्चों, और ये मेरे मासूम दोस्तों आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस वाला आ गया। ये चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, और ये मेरे चांद, क्या ख्याल है आपका? अच्छा जी नेक, ठीक है मेरे भाई, आओ जी इधर जरा। जी इसको साफ करो भाई, इसको जहेर भाई इनको भर दिया, लेकिन भरी ऐसे है जैसे जी। मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर मुझे बताओ जी, पीपी पीपी वर्किंग नंबर 1.2 जी कितना? और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
डेप्रिसिएशन कितना बच्चों वेयर हाउस पे, बस वेयर हाउस, वर्किंग का रेफरेंस दे देनी, वर्किंग नंबर। अच्छा जी, इधर आएगा जी 20 नहीं 30 सॉरी 22 में आनी है, वर्किंग नंबर 1.2 है शायद। ओके जी, ओके भाई, डन जी, ओके भैया सर। ये वाली ट्रांजैक्शन फुड़क गई भाई, इसे आप खा पी गए हैं, ऐसे ही है जी। आगे आओ भाई, कहता ऑन 1 जनवरी 2020। अब मेरे भाई ये 2020 पिछले वाला साल है, हमारे कंपैरेटिव से भी एक साल पहले। एमएल परचेज अ हैवी ड्यूटी व्हीकल, क्या था 360 मिलियन, ओ ताड़ी खैर। ऑन परचेज डेट कहता था व्हीकल हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू, कहता जी लाइफ 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है मेरे भाई 72 मिलियन। कहता जी ड्यूरिंग 2022 कहता एमएल डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल फ्रॉम रिड्यूसिंग टू स्ट्रेट लाइन। ओके सर, 2022 में एस्टिमेट का चेंज है, 21 में तो कुछ नहीं है। मुझे बताएं इस टाइम मेथड कौन सा है, रेड्यूसिंग। रेड्यूसिंग से किधर जाना है बच्चों, अच्छा चले बहरहाल मेरा ख्याल 21 में तो कोई मसला नहीं है ना। अब आप ऐसे करें जी, वही वाला फॉर्मेट बना लें, वर्किंग नंबर 2 डेट। आपको याद है हमने एस्टिमेट की 4 एग्जांपल्स की थी, वो याद है, वो हैंड आउट जो था वो वॉल्यूम 2 के अंदर भी मौजूद है, वो इसकी आपको एग्जांपल्स करवाई थी ना। अच्छा एस्टिमेट की भी की थी, दूसरा क्या उसका नाम, एस्टिमेट की तो खैर वो तो 44 से लेके वो तो किताब वॉल्यूम 1 में है, खैर उसकी एग्जांपल की थी, रेट भी चेंज किया था उसमें, और वो 47 नंबर था शायद एमसीक्यूज। अच्छा उसके बाद ना वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली एग्जांपल्स भी की थी, याद है ना। चाहे एस्टिमेट का चेंज हो, चाहे मेरे भाई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली एग्जांपल्स हो, आपने यही फॉर्मेट बनाना है। डेट, हाँ भाई, पर रीवैल्यूएशन कहां है, पहले भी बता चुका हूं जी मेरे भाई 1 जैन 2000 बोलो शाबाश 20। अब एक साल है ना तो क्या शॉर्टकट लगाना जी। मेरे भाई कॉस्ट बताओ सर जी, 31 दिसंबर 2020 पे डेप्रीसिएशन बताओ। हा, अब आएगा ना मजा मेरे भाई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेट ही कोई नहीं, अजम्पशन ले लेते हैं, फिर कोई क्या करें सवाल छोड़ के। अब मेरी बात सुन लो बच्चे, मुतवज्जे होकर बात सुनिए, अहम बात है ये भाई। अगर कभी पेपर में आपको नहीं निकालना आ रहा रेट, आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो मेरे मासूम दोस्तों अजम्पशन लें 20%, 30%, 15%, जो आपका दिल करता है। अगर आपको नहीं फॉर्मूला याद आ रहा, टाइम ना जाया करो, ये ना होकर रेट निकालते हुए 6 मिनट लगा दो, बोंगी 1 नंबर होगा इसका। अजम्पशन लेके आगे चलें, लेकिन देखो याद होना चाहिए ना। आप कौन सा देखो, इतना तो बंदे को याद होता है भाई, छोटी छोटी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह, पेपर से एक आधा दिन पहले याद करके रिकॉल करके जाएंगे चीजें। अगर रिकॉल किया फिर भी समझ नहीं आई तो इधर उधर नहीं देखना, कोई उस टाइम किसी की हेल्प नहीं करेगा। ये दोस्त यार जो है ना, ये बस ये पेपर से पहले पहले हैं, उस दिन नामा माल जो होगा ना, उस दिन कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद ही करना है पर्चे में जो भी करना है। भाई बात समझे हैं जी। आए मेरे मासूम दोस्तों, रेट नहीं है, क्या करें फिर अब रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। मेरे भाई देखो ये रेट हमने सीखा हुआ है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप घर जाके तसल्ली से देख लीजिएगा। रेट आएगा मेरे भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 1 माइनस अगर हमने ये इनिशियल रेट निकाल रहे हैं, अगर 2 साल बाद रेट निकालना होता, अच्छा एन कहते हैं जी लाइफ को, फिर इधर रिमेनिंग लाइफ आती, फिर इसका लाइफ ना आता। अगर इधर रिमेनिंग लाइफ है तो इधर मेरे भाई बुक वैल्यू आएगी, याद है आपको। आज हम रेट कब निकाल रहे हैं, इनिशियल। तो मेरे मासूम दोस्तों 1 माइनस एन कितना है जी 5, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जामिनर देखेगा खुश हो जाएगा, यकीन करो बड़ा खुश होगा। उसने कहना यार बच्चे के माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। ऊंची बोलना, मुझे सुनाई भी तो देना।
अभी तुमने कुछ कहा है कि पिक्चर का लफ्ज बोल रहे हैं, आगे नहीं समझ आया मुझे जी। 90 आपने राउंड ऑफ किया ना, आया इतने। 31 दिसंबर 2020 कितना भैया? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये मैं डेप्रिसिएशन में लिखूं ना जाके? हाँ हाँ हाँ, ये 2020 की डेप्रिसिएशन है, हम तो 21 और 22 की लिखेंगे। अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, ये चेता रल जाता है पेपर में बैठ के। 31 दिसंबर 2020 ये मैं बुक वैल्यू लिखूं जाके इधर? क्यों, वजह बताओ भाई। हम तो 21 और 22 की लिखेंगे, हम तो 21 और, अच्छा बहरहाल अब इधर आए। 31 दिसंबर 2021 की मुझे बताएं डेप्रिसिएशन। जी कितना? ओके बच्चों, अब आप इधर देखो, ये डेप्रिसिएशन, और सॉरी हाँ ये डेप्रिसिएशन, और ये क्या बच्चों? बुक वैल्यू। अब मुझे अपनी अपनी जगहों पे लिखवा दें। ये क्या है जी? व्हीकल है ना? अच्छा जी, जी मेरे भाई वर्किंग का रेफरेंस देना है। ले बताओ जी पिछले साल की डेप्रिसिएशन, और सॉरी नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू, और सर जी इधर डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन में ना भैया लिखना है आगे किस चीज की है? व्हीकल, वर्किंग नंबर 2। ओके सर, इसकी एक ही वर्किंग करनी है ना हमने। अच्छा तो इधर कितना आया जी? 72। ओके जी, जी थोड़ी सी क्यों, सारी देखो। और ठीक है, डन मेरे भाई, देख लें कि मसला मसला तो नहीं जी। चलो जी, अब आगे कहता है जी आपका ना एस्टिमेट चेंज हो गया, रिड्यूसिंग से आप स्ट्रेट लाइन पे चले गए हैं, ऐसे के मेरे भाई। आप इधर देखें मेरे भाई, 31 दिसंबर 2022 पे आपने मुझे करवानी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। एस्टिमेट चेंज हुआ, अच्छा मुझे बताएं जब भी एस्टिमेट चेंज होगा तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? रिवाइज बुक वैल्यू, वो बुक वैल्यू आ गई ना मेरे भाई। रेजिडुअल वैल्यू तो पुराने वाली इस्तेमाल होगी मेरा ख्याल है। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर फॉर्मूला है मेरे भाई, वो है बुक वैल्यू, उसमें फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। अगर मेरे भाई यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो आप अब करेंगे जी बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और अगर रेट दिया होता, और अगर रेट दिया होता तो बस फिर आप डायरेक्ट क्या करते? इसके साथ रेट लगाते, माइनस ना करते रेजिडुअल वैल्यू। क्या ख्याल है भाई? लें सर, 189 माइनस 72 है ना, रेजिडुअल वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही ना, डिवाइडेड बाय बच्चों 5 साल टोटल थी, 2 साल गुजर गए तो 3 आए ना, 150 पूरा। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2022 ये क्या है भैया? बुक वैल्यू। चलो जी, अब मुझे बताओ ये 2022 की डेप्रिसिएशन और ये चांद बुक वैल्यू। जी ये है जी, आपने मुझे कहा जी 39 वर्किंग 2 से आया, और इधर कितना जी? लो बच्चों आसान है, ये तो मुश्किल ही नहीं है, ये तो आप लोगों ने कर लिया था। और ठीक है, ओके डन। जी हुजैफा भाई कह रहे हैं इस सवाल में जान नहीं है। अच्छा बस बस, हर बात का जवाब नहीं देना। अच्छा जी मेरे भाई इधर आ जाए ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे। अब इसकी बारी ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे सब बच्चे इधर तक, भाई ये जो एंड वाले भाई हैं आगे, आप भी इधर तक, सब बच्चे आगे इधर तक।
जी मोहतरम, आगे आप इधर तक, ये वाली ट्रांजेक्शन कर ली आपने? जी जी, जैसे जुबान चलती है वैसे हाथ भी तो चले ना। वाह जी वाह, अपडेटेड हो गया काशी। इसमें पानी ठंडा रहता है? ये वो वाली बोतल है? अच्छा जी, इधर आ जाएं। ऑन 1 जून 2000, अच्छा सुने सुने सुने, अब सुनो, बात सुनो बस। अब आपने सांस ले लिया ना, अब क्या फ्रेश हो गए ना, बस वापस आ जाओ। ऑन 1 जून 2021, अब टिटो पार्टी का टाइम नहीं है, मैं ट्रांजैक्शन समझाने लगा हूं, अब इधर गौर करना है, अब नहीं बोलना अंदर। ऑन 1 जून, मुंह भी सीरियस कर लो ऐसे। ऑन 1 जून 2021, अब नई चीज है ना ये, सुनो गौर से। एमएल स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। क्या बच्चों? ठीक है सर। कहता था बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा, जब भी आएगा ना प्लांट की कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा मैन्युफैक्चर, या उसका नाम है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, आपने समझ जाना है। इस तरह का डेटा दिया होगा ना तो लाजमी बात है बोरोइंग कॉस्ट है, ये तो टोटल कॉस्ट होगी ना, ये तो आप निकाल ही लेंगे। और भाई बात समझ रहे हो? अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज होना है। क्या होना है चांद? कहता था बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अक्टूबर 2022। इसका मतलब है 22 में जाके डेप्रिशिएट होगी। तीन महीने कैसे? ये 3 महीने है? अच्छा सॉरी सॉरी, ऑन हाँ, वेल डन वेल डन। ऑन 1 अक्टूबर, क्या बच्चों? 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने भाई, शाबाश। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लिखे अपने पास, लिख ले। मैंने कहा टेस्ट लू ना आपका जी। 3 महीने की डेप्रिसिएशन 2022 में, शाबाश शाबाश, वेल डन जी, वेल डन, गुड गुड। वो मैं इकट्ठे कर रहा हूं, एक ही दफा दूंगा इनाम जी। 1 अक्टूबर 2022 जी, लिख लिया मेरे भाई। 3 महीने की डेप्रिसिएशन, साल बताओ? 2022, डन मेरे भाई जी। अब इधर आओ, इधर इधर इधर, फोकस भाई, फोकस 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 से बात सुननी है। ये तो हमें पता चल गया 3 महीने की डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा मतलब ये है इनडायरेक्टली, इधर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, हमारे वाले साल में कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई। इसका मतलब है जी अब कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, इसका मतलब CWIP। क्या ख्याल है इमदाद? इमदाद, इसका क्या मतलब है? CWIP। हमारे वाले साल में कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई। क्या हुआ है? पीछे जाना है? अच्छा जाओ, फिर बातें नहीं करनी। ये 46 नंबर कैब जिनकी है ये आगे आ जाएं। 46 नंबर कैब वाले भाई आगे आ जाएं, जिन्होंने लेंस लगवाए थे जब आप PRC में थे, C20 में, 22 में, सॉरी। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आओ जल्दी। इमदाद, अब तूने टिटो पार्टियां की ना, देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी, मैंने खुद तुम्हें पीछे भेज दिया, इसकी शक्ल से भी लग रहा था जी। अब इधर बोलना नहीं है। अच्छा मेरे भाई, कहता जी तबीयत इसलिए खराब हो रही होगी ना कि बोलने वाला नहीं है साथ। अच्छा मेरे भाई इधर देखो, इसका मतलब है CW आना है किधर? इधर देखो, आप तवज्जो से बात सुननी है। तब पेपर में तुम्हें क्या है, तुम्हारी अब तबीयत को क्या है? चुप हो जा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं कुछ मुंह से निकल जाएगा, चुप हो जा जी। मेरे भाई CWIP आना है इधर, इस साल आना है। पेपर में ना ऐसे सोचते हैं, पेपर में ऐसे सोचते हैं, और मेरे मासूम दोस्तों पेपर में ऐसे सोचते हैं, पहले ना फॉर्मेट पूरा करते हैं ट्रांजैक्शन पढ़ के। CWIP इस साल, और मेरे भाई अगले साल ये जो ऑफिस बिल्डिंग है इसने PP में चले जाना है। ओके मेरे भाई, ये लो, ये निशानी लगा लो हल्की सी ऐसे, पेपर में टिक टुक नहीं लगाने आपने, ऐसे हल्की सी निशानी, इधर आंडा, इधर हल्का सा ऐसे, इधर आंडा, इधर हल्का सा ऐसे, ओके, ऐसे हल्का हल्का, ओके भाई, ले जी, निशानी लगा लो ना, निशानी। अच्छा जी, जी मेरे भाई मैंने सुन लिया, मेरे भाई मैंने सुन लिया जो आपने कहा है, मैंने सुन लिया जी। मेरे मासूम दोस्तों आगे आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। अब भैया मैं आपको रिवाइज करवाता हूं दोबारा एक दफा, IAS 23 रिवाइज करवाता हूं भाई। अगर जनरल लोन में से मेरे मासूम दोस्तों पेमेंट है तो आपने पेमेंट वाली अमाउंट को उठाना है,
और आपने क्या करना है जी, आपने सीदेशन तक जाना है, और अगर सीदेशन हमारे वाले साल में नहीं है तो ईयर एंड तक जाना है। ऐसे ही है भाई। अगर मेरे भाई स्पेसिफिक लोन है तो आपने क्राइटेरिया देखना है, लेटर ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट, लोन ऑब्टेन और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स स्टार्टेड। ओके बच्चों, अच्छा जी, अब देखते हैं जी क्या क्या हुआ जी। कहता डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंकर्ड आर एज फॉलोज। कहता पेमेंट डेट, अब बहुत तवज्जो से सुननी है, ये है पेमेंट डेट। क्या बच्चों, यार कभी कभी ऐसा होता है हम काम पूरा हो जाता है, पेमेंट अभी नहीं करते, CWIP डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट, और ये कभी कभी ऐसा होता है पेमेंट नहीं करते आप, काम हो जाता है, आप कहते हैं CWIP डेबिट पेएबल क्रेडिट, डन मेरे भाई। अच्छा, ये 1 मई 2021 पे बच्चों आपने पेमेंट कर दी 140 की, कहां से की, ए पढ़े जाके, ये उसने सोर्सेज दिए हैं, क्या दिए हैं, फला फला जगह से पेमेंट है। कहता these payments were financed through the following sources। या IAS 23 के जब हमने सवाल किए थे ना, उसमें ये लिखा होता था, याद है बच्चों, मैं आपसे कहता था अब देखो पेमेंट कहां कहां से हुई, सोर्सेज देखो, ए शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 200 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, लोन ऑब्टेन्ड आ गया मेरे भाई। क्या आया बच्चों, ये आपको पहली बात का पता चला, पेमेंट इस दिन है, ये पहला क्राइटेरिया, साथ साथ लिखते जाओ, ये पहली बात। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई बच्चों, ये दूसरी बात। ओके मेरे भाई, या तरतीब से चल लो, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, ये पहली पेमेंट है बच्चों, और लोन कब आया बच्चों, ये तो ये मेरा ख्याल स्पेसिफिक लोन है, आपको ये बताया था, जो लोन हमारे साल में आए तो वो स्पेसिफिक होता है, और कुछ ना लिखो, एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। ओके भैया, द सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट अ रेट ऑफ 10%। ले जी, ऑन 1 मार्च कहता हमने लोन रीपे कर दिया फ्रॉम द राइट इशू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब है लोन रीपे कब हुआ, 1 मार्च पे। इसका मतलब है 2022 में सिर्फ 2 महीने रहा होगा ना हमारे पास। अच्छा, फिलहाल आप इधर देखें, बहुत तवज्जो से इधर मेरी बात सुननी है, 2 साल जी, 2 साल, 31 दिसंबर 2022, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इससे आपका IAS 23 रिवाइज होने लगा है। ये स्टार्ट हुआ होगा मेरे मासूम दोस्तों, माजरत इधर 21 लिखना है, ये अब आपका ना वो क्राइटेरिया इधर मैं बनाने लगा हूं कैपिटलाइज वाला। मेरे मासूम दोस्तों बताओ लेटर ऑफ क्या है, बोलो शाबाश, बताओ जी लेटर ऑफ क्या है, तीनों में से लेटर ऑफ बताओ, 1 जून। अब आप बेशक वो ना लिखो, लेटर ऑफ वाला वो क्राइटेरिया बेशक ना बनाओ, और सीदेशन तो मेरे मासूम दोस्तों अगले साल है, अगले साल के भी 9 महीने के बाद जाके, ऐसे ही है मेरे भाई, हमारा तो साल के एंड तक जाएगा ना ये। अच्छा बताओ भाई कैपिटलाइज वाला पीरियड कौन सा है, ये मेरे भाई इधर 1 जून, ये है कैपिटलाइज, क्या है बच्चों। लेकिन मेरे मासूम दोस्तों लोन जो है मेरे भाई आपने कब ऑब्टेन किया, बोलो शाबाश, इधर 1 में, ये वाला जो पीरियड है ना भैया, ये होना है 2 महीने क्या, एक्सपेंस आउट, क्या बच्चों, और ये क्या है बच्चों, ओके मेरे मासूम दोस्तों, ये है जी 7 महीने, कितने महीने, और ये कितने हैं बच्चों, 2 महीने। क्या ख्याल है मेरे भाई आपका, ओ ऐसे ही है, ऐसे ही है भैया, ओ ऐसे ही है। मैं अब एंट्री करने लगा हूं ताकि ना आपका IAS 23 भी रिवाइज हो। 7 महीने से एंट्री जो होनी है वो क्या होनी है, CWIP डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और 2 महीने से एंट्री क्या होनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। आपने भी 1 टका भी नहीं दिया, वो आपने सारा लोन, अब आपने इंटरेस्ट 1 रुपया भी पे नहीं किया ना, नॉर्मली पेएबल होता है। और मेरे भाई ये लोन आपने कब रीपे करना है, वो तो अगले साल में जाके करना है ना। अब मैं एंट्रीज करने लगा हूं भाई जी। यार इसका नाम इतना अच्छा है माशाल्लाह, तुम इसे वसीम, वसीम भी बहुत अच्छा नाम है, लेकिन उसके एक्चुअल नाम जो है उससे पुकारो उसे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर मेरे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना, इधर देखो, लोन कितना है जी, 200 मिलियन। अब तुम्हारी तबीयत सही होगी इधर जाके ना, मल्टीप्लाई बाय 16%, मल्टीप्लाई बाय 2/12, कितना आता है भाई, 5.33। एन की करिए जी, इधर जी ₹200 मल्टीप्लाई बाय जी
18.6719 कर दो ये लो। और मेरे भाई इंटरेस्ट पेएबल कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो सारा पे करना है ना, 1 टका भी आपने पे नहीं किया, कुछ ना बताए, आपने हमेशा पेएबल एज्यूम करना है। क्या ख्याल है आपका? ओके मेरे भाई, और सही है, और सही है भाई। अच्छा अब मुझे ना इधर देखो, तरतीब से देखो, तरतीब से देखो बच्चों, तरतीब से चलना, इधर देखो। अब मेरे भाई मुझे बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस में कितना लिख दूं मैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना भाई? 5। वर्किंग का रेफरेंस दो 3। मेरे भाई पेएबल में कितना लिखूं, लायबिलिटीज में कितना लिखूं? इधर हेडिंग दें जी लायबिलिटीज की, इधर हेडिंग दें बच्चों क्या? अच्छा लायबिलिटीज मेरा ख्याल करंट लायबिलिटी में ही आएगा, ऐसे ही है ना? करंट लायबिलिटी जी, करंट लायबिलिटी में बताएं जी इंटरेस्ट पेएबल कितना भाई? 24 इस साल। ओके बच्चों, एक बात और बता दें, लोन पेएबल भी आएगा। भाई तुम सवाल तो कर लो, क्यों नहीं कर रहे जी? लोन पेएबल भी तो आएगा ना, वो तो 1 मार्च में जाके, ये आपने भूल जाना है, ये मुझे पता है आपने भूल जाना है जी। ये आएगा जी लोन, ये आएगा मेरे भाई कितना? 200 मिलियन का पेएबल है। ओके मेरे भाई, बच्चे शॉर्ट टर्म का लफ्ज लिखा देखें, और आगे देखें पे कब करना है? 1 मार्च 22 को, तो शॉर्ट टर्म कैसे हो गया जी? और बात समझ आई जी? तेरा और चन है ही करंट, तो पोर्शनमेंट नहीं, इसकी पोर्शनमेंट क्या होती है? वो तो तब होती है जब वो कहे जी इतनी किस्तों में पे करना है, वो तो किस्तों की बात होती है ना, इतनी किस्त इधर इतनी इधर, इसमें नहीं होगी चांद जी। मेरा ख्याल अगले साल तो आपने पे कर देना, इधर आंडा आएगा ना फिर, और बात समझे हो? अच्छा अब मेरी बात जरा मुतवज्जे होके सुननी है। अब मेरे भाई अब CWIP वाला अकाउंट भी तो बना रहे होगे ना, CWIP वाला अकाउंट भी तो बना रहे होगे ना? इधर देखो, ये आपने किया जी, ये वर्किंग कौन सी है यार, ये हम इसे CWIP, ये CWIP में जाना है ना, CWIP में पेमेंट्स भी तो जानी है। अच्छा इधर देखो, इधर वर्किंग नंबर 3.1, अब वो आप करते नहीं थे टोटल कॉस्ट, इधर मैं लिखता हूं जी कॉस्ट ऑफ, बोलो शाबाश जल्दी बोलो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। वो ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक मसला आना है मेरे भाई। अब आप ना 2 सालों पे रहना है आपने, पहले आप ना जाएंगे 31 दिसंबर, बोलो शाबाश, आपने एक्सट्रैक्ट में लिखनी है ना वो अमाउंट। इधर देखो, अब आपने लिखना है जी कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स। अब मुंह उठा के सारी नहीं लिख देनी अंधाधुन, 21 तक देखो जरा कितनी। अब इधर देखो, इधर देखो, सिर्फ 140। अबे गोंगलू, ये जो स्टैरिक लगा इसको भी पढ़ो इसके साथ मिला के। कहता इधर देखो, इधर कहता 1 मई को जो पेमेंट है 140, इसकी एंट्री क्या हुई है? CWIP डेबिट और कैश, इसके साथ स्टैरिक लगा मिला के पढ़ो। कहता था बिल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वाज रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर 2021। कहता बिल आ गया, जब बिल आ गया मेरे भाई CWIP काम हो गया, CWIP डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये पेमेंट आपने अगले साल में जाके पे की है बच्चों। डियर गोंगलूज, ये आना है CWIP डेबिट और मेरे भाई पेएबल क्रेडिट, इधर एंट्री होनी है CWIP डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। आई समझ? ये वाली भी साथ मिलाओ, हेलो, ये वाली भी साथ मिलाएं। इधर एंट्री होनी है सुहेब CWIP डेबिट और बोलो कैश या बैंक क्रेडिट। लिखो एंट्री, लिखो एंट्री, लिखो एंट्री, एंट्री लिखो इसकी, लिखो एंट्री, लिखो एंट्री, इधर लिखो, इधर एंट्री लिखो जी, CWIP डेबिट या बैंक क्रेडिट, और इधर भी एंट्री लिखो, स्टैरिक जिधर लगा हुआ इधर लिखो CWIP डेबिट और बच्चों लिखो पेएबल। यही तो गलती करते हो बच्चों पेपर में। क्या? वेल डन, शाबाश, ये आपने बढ़िया बात कर दी। अभी आपको सोचने का टाइम देता हूं, आपने मुझे एक और बात भी बतानी है। पहले ये देखो भाई, जब भी पेपर में ये सवाल आएगा ना, इधर देखो, इसका मतलब ये होता है बिल आ गया। क्या हुआ? बिल आ गया। इसका मतलब क्या है? बिल
आ गया, लेकिन ना आपने अभी पे नहीं किया बच्चों। मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूं, जर्नल एंट्री इज द की। क्या बच्चों, आप जर्नल एंट्री से चला करो। ये इस दिन आपको कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे चांद इधर एंट्री तो करके देखो ना क्या होगी। CWIP पे डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ओके मेरे भाई, सर आगे आए। इधर है जी 1 जनवरी 2022 पे आपने पेमेंट की, और ये तो पेमेंट है, लेकिन इस तारीख के साथ पढ़ो ना, द बिल फ्रॉम द कंट्रैक्टर वाज रिसीव्ड। मेरे मासूम दोस्तों इसकी पूरी एंट्री बनती है CWIP पे डेबिट पेएबल क्रेडिट। फिर इससे नेक्स्ट लेवल पे जाके 1 जनवरी पे एंट्री होगी पेएबल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। आई बात समझ? ओए आई बात समझ? अच्छा मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ, आप इधर आके मुझे कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स बताओ, जल्दी करो जल्दी, शाबाश। 140 प्लस बोलो 240, ऐसे ही है बच्चों? ओके मेरे भाई, आगे इसमें ऐड होना है, जल्दी बोलो शाबाश। बोरविंग कॉस्ट कैपिटलाइज, क्या बच्चों? जी डन मेरे भाई, डन। अच्छा एक बात और बताओ, ये आपने जो CWIP डेबिट और बच्चों पेबल क्रेडिट किया 31 दिसंबर पे, CWIP में तो आपने ऐड कर दिया, लेकिन लायबिलिटी में ऐड नहीं करना, कंस्ट्रक्शन बिल पेएबल। हाँ देखा, ये भूल जाना था आपने, ये छोटी छोटी बातें आप भूलते हो, छोटी छोटी बातें आप भूल जाते हो भाई। कान अब ना जगह जरा मसला है, कंस्ट्रक्शन बिल बोलो शाबाश। कितना बच्चों? डन मेरे भाई। ओ आई है बात समझ कि अगली भी गई? आ गई मेरे भाई बात समझ, शाबाश इमदाद। ओके ओके भाई, डन डन डन। अरसलान किधर है, अरसलान किधर है? ये बैठा है, शाबाश। आई भाई बात समझ आई, शाबाश जी। मेरे मासूम दोस्तों, मेरे मासूम दोस्तों अब आपने इधर आना है, आपने एक नई वर्किंग खोलनी है जी, बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज वाली, ऐसी है भैया। वर्किंग 3.2 हेडिंग दे दें बच्चों, बोरोइंग कॉस्ट जी। ये आप अभी किसकी वर्किंग कर रहे हैं? 2021 की, ऐसे ही है भैया। सर जी आप मुझे बताएं जी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, अभी तो स्पेसिफिक लोन की बात करेंगे ना, जनरल होगा तो देख लेंगे भाई। ये तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। वर्किंग नंबर किससे किया था? वर्किंग नंबर 3 से किया था ना, ये तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 19 का। कितने का बच्चों? इसमें से मेरे चांद आपने लेस क्या करना है? टेम्परेरी ओके सर जी। अब आंखें खोल के, अब आंखें खोल के मेरे चांद कैलकुलेशन करनी है। ओके सर? ओके बोलो ना जी। जी अब इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर आओ। अब मैं वापस जा रहा हूं इधर, इधर देखो, अब इधर देखो भाई। भैया लोन कब आया, जल्दी बोलें शाबाश। 1 अप्रैल मेरे भाई, लेकिन हमारा जो कैपिटलाइज वाला पीरियड है, ये जो मैंने बनाया ये, वो तो है मेरे भाई 1 जून, ऐसे ही है। अब सब बच्चे मुतवज्जे होंगे इधर, सब बच्चे मुतवज्जे होकर देखेंगे इधर। वासिफ तुम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, तुम भी मुतवज्जे, सब बच्चे मुतवज्जे। ये वाला टाइम पीरियड कैपिटलाइज का है 7 महीने। इससे पहले जो होगा उधर से कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। ये कंप्रीहेंसिव सवाल है, IAS 23 की रिवीजन है इसमें सारी। ओके मेरे भाई। अच्छा इसमें जनरल लोन भी आगे आना है। अब जरा सुनिएगा तवज्जो से बात, अब आप हिसाब किताब लगाओ जरा भाई। टेबल नहीं बनाना, मैं टेबल नहीं बनवा रहा ना, मैंने बनवाना है। वैसे ही अल्लाह ने अकल दी है थोड़ी सी, आपको मुश्किल हो जाएगा वैसे। मेरे भाई 200 मिलियन का लोन था, उसमें से आपने पहली पेमेंट कब की? 1 अप्रैल पे लोन आया, 1 मई पे पेमेंट कर रहे हैं। 1 महीना आपने इन्वेस्ट किया होगा, वो महीना किधर जाएगा? अदर इनकम में। ओके भाई जी, इधर आओ जी। इन्वेस्टमेंट इनकम, क्या बच्चों? इसके साथ ही वर्किंग कर दें बच्चों। इधर इधर देखें, 200 मिलियन पूरा मेरे मासूम दोस्तों, बल्कि इस तरह वर्किंग होगी ना, ये इसकी वर्किंग अलग ही करनी पड़ेगी। इधर कुछ और आना नहीं है वैसे, चलो मैं नीचे ही वर्किंग कर देता हूं इसकी।
इधर वर्किंग कर दूं, जरा समझना आसान होगा। इधर वर्किंग कर दूं, इधर देखो जी, इधर देखो, रुपीज 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट इन्वेस्टमेंट का 16%, 16 है ना, 10%, 10%, 10%, 10%, 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12। आगे एक मिनट और भी देख लेते हैं ना, कोई और तो नहीं इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही, और भी देख लेने दें जी। कहता फिर आपने फर्स्ट मई पे 140 की, इधर देखो भाई 200 पेपर में भी आपने ऐसे ही करना, 140 ये 60 इन्वेस्ट हुए ना। फिर ये पहले दिन तो मेरे भाई ये 1 महीना पूरा इन्वेस्ट रहा, फिर आपने फर्स्ट मई को जब पेमेंट की है मेरे भाई तो 60 मिलियन रह गए, और ये भी तो 1 महीना इन्वेस्ट रहा ना। मई वाले दिन आपने पेमेंट की 200 की नहीं बल्कि 140 की, ये जो 60 आपके पास बचा हुआ नजर आ रहा है मेरे भाई, ये अभी भी 1 महीना जो है ये इसके अंदर फॉल कर रहा है, इसके अंदर फॉल कर रहा है ये मेरे भाई। अब 40 जो है, बोलो शाबाश, 60 जो है सॉरी, ये 1 महीना जो इन्वेस्ट रहा ये किधर जाएगा, अदर इनकम प्लस क्या बच्चों, प्लस ₹60 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12। जी बताइएगा जी कितना है, 2.167, बट ठीक है 2.2, जो बेशक 2 भी कर दे कोई मसला नहीं है, जो दिल करता है। वैसे हमने राउंड ऑफ ही की हैं चीजें, देख लेना बस, ठीक है बच्चों। अच्छा आप मेरे मासूम दोस्तों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये आ गया बच्चों 2.2, ये आ गया मेरे भाई 2.2। अच्छा अब मुझे बताएं, अब मुझे बताओ अगली पेमेंट है वैसे कब, 1 जनवरी 2022 पे। असल में तो ये जो 60 मिलियन है ये 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक इन्वेस्ट रहा, यानी 8 महीने। कितने महीने, जिसमें से 1 महीना हम इधर लेके ये वाला 8, और बाकी जो 7 महीने हैं वो किधर जाएंगे, वो कैपिटलाइज होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, इधर आए फिर, इधर आए फिर। लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम रुपीज कितना बच्चों, 60 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कितना आया बच्चों, है 3.5। इधर हमने राउंड ऑफ किया था, इधर राउंड ऑफ किया था, है चलो 4 करना है 4 कर लो, मसला नहीं है कोई भी। कितना आया जी, जी जी ये क्या है, उड़ा के ये वाले नए वाले, वो इस दफा वाला जो मैंने पोस्ट में करवाया, ये मैंने उस जब स्मोक वाली छुट्टियां थी उसमें करवाया था, पोस्ट में था, ये IS 23 में करवाया था। बाकी नहीं समझ आया तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लेक्चर में नहीं। अच्छा बच्चों इधर जी, इधर मेरे भाई ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये 4 मिलियन से इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज किया आपने, ओके मेरे भाई। अब ये 15 किस में जाके ऐड कर देने आपने, बोलो शाबाश, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में। किस में बच्चों, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में, ओके मेरे भाई। अब मेरे भाई इस साल टोटल बता दीजिए, टोटल CWIP कितना है, ओके मेरे भाई 255 का नजर आएगा आपको। लें सर ये इधर आ जाएगा जी 250 वर्किंग 3.1, डन सर जी, डन मेरे भाई, और डन है, ओके। अच्छा अगले साल में मुझे बताओ ना जरा पेमेंट्स कितनी है, पहले तो ये बताओ। अगले साल में ये 2 हैं, ये 2 तो हमने ले ली, 70 + 1, तो ये तो मैं फौरन लिख सकता हूं ना इधर, ये तो आएगा 31 दिसंबर 2000 बोलना जरा 21 पे, यही अगले का ओपनिंग बनेगा। तो अब आगे आना है जी मजीद कंस्ट्रक्शन, बोलो शाबाश, पेमेंट्स कितनी भैया बोलना, क्या भाई पेमेंट तो की है ना, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट तो है ना, मैं तो वो लिख रहा हूं, पेमेंट्स करते हुए तो नहीं ना देखना कुछ, वो तो CWIP ने तो डेबिट जी। आगे 160 कितना हो गया जी, ये और सही है बच्चों। मजीद भी मेरे भाई बोरोइंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज होना है, क्या होना है बच्चों, ऐड इस साल वाली, ये 2021 वाली बोरोइंग कॉस्ट है, क्या है बच्चों, जो कैपिटलाइज की
एड मेरे भाई क्या हमारे वाले साल की क्या बोरोविंग कॉस्ट 2022, इसके साथ वर्किंग करनी थी ना, वर्किंग 3.2। ओके भैया और डन। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों आपने इधर आना है और आपने दोबारा बोरोविंग कॉस्ट को क्या करना है, वर्किंग 3.2 में 3 में सॉरी दोबारा बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करवाना है। क्या करवाना है जी, इधर आए मेरे भाई, इधर आना है आपने, बोरोविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। सवाल पढ़ के मुझे बताएं कितने महीने ये लोन हमारे पास रहा, बोले शाबाश जी, बोले 2 महीने रहा। ओके मेरे भाई, इधर आना है जी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन जी। जितनी खामोशी, इधर इधर देखो, इधर देखो, बात सुनो मेरे भाई, हमारे वाले साल में आए, अब हम 2022 में हैं भैया। कहता ऑन 1 मार्च 2022 एमएल रीपेड द लोन यूजिंग द प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम अ राइट इशू ऑफ शेयर। अरे भाई 2 महीने तक लोन हमारे पास रहा ना, वो तो कैपिटलाइज होगा ना उसका इंटरेस्ट। ऐसे ही है, इन्वेस्टमेंट इनकम को बाद में देख लेते हैं। लो भाई इधर आओ, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय जी, बताइएगा जी 5.3 बाय 5 कर दें फिर बस। ओके जी, या तो फिर अगर राउंड नहीं करना फिर सारे को ना करें, पूरे सवाल को ना करें, और बात समझ रहे हो। अच्छा तो ये हो गया बच्चों। हमजा अब मुझे बताओ, अब मुझे तवज्जो से बात का जवाब देना है। मुझे बताओ शाबाश, क्या इंटरेस्ट जो है सॉरी जो सेविंग है बच्चों कुछ आई होगी इस साल या नहीं? इस साल सेविंग आई होगी या नहीं? टोटल लोन था 200 मिलियन का, कितने का मेरे भाई? 140 मिलियन से हमने क्या कर दी है पेमेंट, क्या कर दी है भैया? हमारे पास 60 मिलियन पड़ा है। कितना पड़ा है? मजीद हमने 1 जनवरी पे कितने की पेमेंट की? तो मेरे भाई ये 60 तो चले गए ना, इधर से 60 तो चले गए ना इसके, ये लोन में से पेमेंट हुई होगी। अब आप सोर्सेस पे भी आइए, कहता ये पढ़िएगा जरा, कहता सोर्स क्या था इस 100 मिलियन की पेमेंट का, ये आपको बता रहा है, दूसरी पेमेंट जो आपने की हमारे वाले साल में, इसका सोर्स बता रहे। कहता एक्सेस कैश विद एमएल इन द करंट बैंक अकाउंट। कहता ए एंड बी, कहता ए का मतलब ये है जी हमारे पास 60 पड़ा था उधर से पेमेंट की, और बी का मतलब है जो एक्सेस है 40 मिलियन वो कहां से गया? जो हमारे पास कैश में बैलेंस पड़ा था। ओके मेरे भाई, इसका मतलब है मेरा ख्याल है फिर इधर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम इधर नहीं आनी। ओके बच्चों, इधर कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आनी। आपके पास टाइम है, 1 मिनट सोच लें, तसल्ली से सोच लो क्यों मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लिखी, सोच लो, तसल्ली से सोचो, कोई मसला नहीं है। शाबाश, सोच लो सोच लो सोच लो। हैं जी, लगा लो हिसाब किताब भाई। बच्चों बात समझ आई है? अब आप इधर देखिए जरा भाई, सही है ना? इन्वेस्टमेंट इनकम इधर पैसे नहीं बचे भाई, पहले दिन ही पेमेंट कर दी जो 60 मिलियन था। काजी भाई इसको करवाओ यार 16-17 की जरा। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों आगे आइए, आगे कहता ये जो पेमेंट हमने 1 अप्रैल से की है ना, ये सी जाके देखें। असल में ये है, ये सोर्सेज इसलिए दिए हैं ताकि देखें कोई नया लोन तो नहीं आया, स्पेसिफिक नया आया तो उसे कैपिटलाइज करना है, और अगर जनरल लोन है तो उसे भी कैपिटलाइज करना है। सही है ना भाई? इसलिए ये सोर्सेज दिए हैं। सी वाला देखें, कहता विदड्रॉ फ्रॉम इट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैरिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12% पर एनम। कहता ये हमने ना हमारी एक इन्वेस्टमेंट थी, कहता जी उससे हमें रिटर्न इतना आ रहा था, कहता जी उसको विदड्रॉ किया और हमने पेमेंट कर दी, कोई मसला नहीं। इग्नोर, क्या बच्चों? इग्नोर मेरे भाई, इग्नोर करें इसको। भाई पूरे मैंने आपसे अर्ज की थी, ये 23 पढ़ाया था,
आपने कौन से वाली पेमेंट लेनी है बोलो शाबाश, जिसे कैपिटलाइज करना है इंटरेस्ट। ये बोरोविंग कॉस्ट है, क्या है बच्चों? तो बोरोविंग कॉस्ट नहीं कैपिटलाइज होना है ना बच्चों, बात समझ रहे हो? अच्छा जी मेरे भाई ये तो हो गया इग्नोर। अब आखिरी रह गया जो 1 अगस्त पे आप पेमेंट कर रहे हो, कहता है डेल्टा डी जाके देख लें। कहता है विथड्रॉ फ्रॉम अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम बैंक बी कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम। कहता था फैसिलिटी इज ऑल्सो यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। मेरे भाई इसका मतलब है ये जनरल है। कहता और मकासिद भी हैं इस रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के, लिखे मेरे भाई जनरल लोन। भाई बात समझ रहे हो? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, उसने एग्जिस्टिंग का लफ्ज नहीं लिखा ना, तो फिर स्पेसिफिक की तरफ बात जानी थी। भाई उसने एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस का लफ्ज नहीं लिखा, तो फिर ये बात किस तरफ जानी थी बोलो शाबाश? स्पेसिफिक की तरफ। लेकिन मेरे भाई उसने आगे लिख दिया इसके और मकसद भी हैं, कहीं और कोई और पेमेंट भी इससे होती है, ऐसी है बच्चों। ये जनरल है, क्या है? अब जनरल लोन कैपिटलाइज करने का तरीका बता दीजिए। पेमेंट इसमें से कितनी की बोलो शाबाश? 160। और मेरे भाई आगे आपने देखना होता है जी कैपिटलाइजेशन रेट, वो तो खैर एक ही है ना, तो ये 14% आ जाना है। मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, अगस्त सितंबर 2 महीने, अक्टूबर तो अभी अभी बिस्ती भी हुई भाई, सॉरी उन्होंने सही बताया था। खैर 1 अक्टूबर जो है ना भाई, इससे हमने डेप्रिशिएट करना है, सीजेशन है। क्या है बच्चों? भाई फिर कितने महीने का लोन कैपिटलाइज होना है? इधर आके ऐड करें भैया, आपने ऐड करना है जी इंटरेस्ट ऑन, बोलो जी, बोले शाबाश। रुपीस कितना बोलो? मल्टीप्लाई बाय, ये कैपिटलाइजेशन रेट नहीं है ना, एक ही है ना बस, मल्टीप्लाई बाय 2/12 जी, 4 कर दें फिर। बता दें ये कितना कैपिटलाइज जी? ओके मेरे भाई, ये 9 रुपए आ गया। कितना आया भैया? ओके हमजा, IS-23 आपने रिवाइज करना था, वो मोटी मोटी बातें तो हो गई हैं इसमें जी। जी मेरे मासूम दोस्तों, इधर आके आपने लिख देना है 9। कितना लिखना है? अब मुझे बताओ इस तारीख तक टोटल CWIP कितना है जी? ये है जी 1 अक्टूबर 2022 तक CWIP टोटल बताइएगा। इन तीनों को ऐड करना है आपने, 494। ओके जी, इसकी एंट्री बताओ शाबाश। CWIP डेबिट और मेरे मासूम दोस्तों, सॉरी CWIP क्रेडिट और PP मेरे भाई डेबिट। आप इस तरह करें, वो फॉर्मेट ही बना लेना, 2 शिकार हो जाएंगे उससे। डेट डिस्क्रिप्शन, यार ये बना लिया करो, इससे 2 चीजें आ जाती हैं। और मेरे भाई बिल्डिंग, ये बना लिया करो लाजमी। 1 अक्टूबर 2000 बोलो शाबाश 22 पे ये मेरे भाई बिल्डिंग PP का पार्ट बन गई। सॉरी ये कॉस्ट इधर कितनी आनी है भैया? लो मेरे भाई, अब 31 दिसंबर पे आओ और मेरे भाई मुझे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताओ। 494 रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, लाइफ है कितनी? 20 साल है शायद। नीचे लिखा गया था डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग, कहता स्ट्रेट लाइन मेथड है, लाइफ 20 साल है। ओके मेरे भाई, और ठीक है इम्ताज जी। -0 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3/12 जी, 6 जी, कितना जी? 488। 31 दिसंबर। अच्छा मेरी एक बात सुन लें, अगर आपने राउंड ऑफ नहीं करना फिर किसी जगह भी नहीं करना। अगर राउंड ऑफ करना है तो फिर सारी जगहों पे करना है, ये टिटो पार्टियां नहीं करनी। बात समझ रहे हो? राउंड ऑफ अगर नहीं किया ना फिर कहीं भी नहीं करना। ये कि ये कोई तरीका नहीं है कि उधर राउंड ऑफ कर रहे हो उधर नहीं कर रहे, ये कोई तरीका नहीं है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि यार इसने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ, बस ठीक है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और पेपर में, पूरे पेपर में भी यही असूल है। सही है भैया जी? 488। अब मुझे बताओ मेरे भाई इसमें मैं डेप्रिसिएशन भी कितना लेके जाऊं बोलो? ये रहा मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, किसका बोलो शाबाश? वर्किंग नंबर। और बच्चों इधर कितना आना है बिल्डिंग में? वर्किंग नंबर नहीं, ये हाँ 3 पॉइंट कितना जी? ओके बच्चों, ओके है सर जी? ओए ओके है।
ओके। अच्छा मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुन ले बहुत मुतवज्जे होके। इधर तक आगे सब बच्चे, इधर तक आगे सब बच्चे। जी जी एक मिनट जी, ये लें। नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चांद। चलो भाई अच्छी बन गई अब तस्वीर इसकी, चलो नेक्स्ट। अच्छा मेरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, बहुत तवज्जो से बात सुनो मेरे मासूम दोस्तों। इधर देखो, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, ओ भाई इधर देखो, ये है पेमेंट्स की डेट। ये क्या है बच्चों मेरे भाई? अब मुझे बताओ कोई बिल पेएबल तो नहीं होगा हमारे वाले साल के एंड पे? कोई भी बिल पेएबल तो नहीं होगा मेरा ख्याल है, वो ऐसे ही है ना। और दूसरी बात सुनो बच्चे, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो। इसका मतलब है अब सब इधर मुतवज्जे होकर देखते जाएं। जलील इधर देखो भाई, सब बच्चे देखते जाएं। भैया कोई बिल पेएबल तो नहीं होगा इधर? नो सर, सारी पेमेंट्स आपके सामने है, नजर आ रही हैं आपको। मेरे मासूम दोस्तों कोई लोन पेएबल तो नहीं है इधर? कोई लोन पेएबल नहीं है। जो था वो रीपे कर दिया आपने 1 मार्च पे। और बात समझे हो? हाँ एक बात और देखी जा सकती है, ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी आपको नजर आ रही है भाई, ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ये किधर है? ये पेएबल होगी, लेकिन हमें इसका टोटल मेरे चांद नहीं पता, लिहाजा नहीं लिख सकते ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके मेरे भाई, ले मेरे भाई आगे आ जाए। इंटरेस्ट पेएबल, यार एक बात मैं आपको बता दूं, जब लोन ही आपने सारा पे कर दिया तो अजम्पशन ये होती है उसके इंटरेस्ट भी पे कर दिया। जब आपने बजाते खुद लोन ही रीपे कर दिया तो उसका इंटरेस्ट भी रीपे कर ही दिया होगा। डन और डन, ये बात समझ आती है सर? डन बच्चों, ओके। अच्छा एक चीज और है, बस रहने दो, मैं नहीं बता रहा वो, नहीं नहीं ठीक है बस, ओके। तुम भी बोलते हो? अच्छा जी ठीक है, नहीं बस ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, बस सही है, ओके बस इधर तक की। अच्छा इधर तक का मतलब है आगे सवाल कराना है कि ये सवाल इधर तक जी। इधर जी, इधर 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 मेरे भाई सुन लो मेरी बात, अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है। इधर देखो हुजैफा, इधर देखो, तुम भी देखो। एक ट्रांजैक्शन में एग्री करता हूं शायद आपको मुश्किल लगी हो, और उसकी स्पेसिफिक रीजन भी ये है कि IAS 23 अभी आपका रिवाइज नहीं है। जब आप IAS 23 रिवाइज कर लें उसके बाद ये क्वेश्चन करें तो दिस क्वेश्चन इज अ बिरयानी फॉर यू। ओके मेरे भाई जी, हलवा तो पसंद नहीं करते ना बच्चे आजकल मीठा जी। बात समझ आई भाई? अच्छा सुनो सुनो, फिर भी बात सुनो, फिर भी मेरे भाई अगर आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज सही तरह नहीं निकाल पाए, ओ भाई वर्किंग तो की होगी ना, कंस्ट्रक्शन पेमेंट की टुट्टी भज्जी निकाली होगी ना। ओ भैया जैसे तैसे करके नहीं समझ आया कितना जी प्रॉफिट और लॉस में जाना, कितना कैपिटलाइज होना, इंटरेस्ट ने, सेविंग ने, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ने, और कुछ तो हाथ में मारे होंगे ना, वर्किंग तो की होगी ना। कोई मसला नहीं, 2-3 नंबर कट जाएंगे, 17 में से 13-14 नंबर तो आ जाएंगे। पहली 2 ट्रांजैक्शन तो सबकी सही होनी चाहिए थी, तो पहली 2 ट्रांजैक्शन में मेरे ख्याल 11-12 नंबर पड़े होंगे, बाकी 6 नंबर इसके होंगे, तो कोई बात नहीं, 3 के नंबर तो इसमें से भी ले लेंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? इस तरह सोचना है। डन। और ये भी मुश्किल नहीं लगेगा जब आप IAS 23 रिवाइज कर लोगे उसके बाद। और डन मेरे भाई। अच्छा एक बात और बताऊं, एक्सट्रैक्ट्स के क्वेश्चन में टाइम कम लगता है एज कंपेयर टू, भाई मुझे मुझे अच्छी तरह याद है, देखो ये जो सवाल था ना इसमें मैंने बातें भी इतनी ज्यादा की हैं, इसमें मैंने रिवाइज भी करवाया, ये भी किया स्लो स्लो, पहले समझाया भी, एक्सट्रैक्ट्स ऐसे थे फलान थे, फिर भी मेरा ख्याल है ये मैं टाइम निकाल दूं तो ये क्वेश्चन तकरीबन 50 के मिनट में सॉल्व हो गया होगा अगर ये मैं बातें ना करता। सही है मेरे भाई? जिस तरह मैंने हड़प्पा लिमिटेड और मंडल लिमिटेड करवाया ना, उनमें मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व करवाने में टाइम ज्यादा लगता है, चीजें ज्यादा हैं। एक्सट्रैक्ट्स का सवाल आ जाए तो परेशान नहीं होना, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। आपने वो रिवाइज कर लेना है, वो एक्सट्रैक्ट्स वाला वो जो आपको फॉर्मेट नहीं बना के दिया था वो कर लेंगे ना इंशाल्लाह रिवाइज। चले मेरे भाई शाबाश, अब आपके मेरा ख्याल है मिक्स स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन रिवाइज हो गए हैं। अच्छा अब ये वाला लेक्चर मेरे भाई रोकिएगा इधर, जरा ये रोक दीजिएगा इधर।